हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। आज दोस्तों लेकर के आए आप लोग के लिए 10 क्लास के लिए है ये एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर है 8 से, यानी इसके पहले टोटल कवर कर लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछने की संभावना है। तो वीडियो में बने रहेंगे, देखेंगे दोस्तों, टोटल सीख जाएंगे। तो क्या हमारा क्वेश्चन पूछा है कि एक पेंडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेंडास्टल है जिसके शीर्ष पर एक मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसका क्या, तो फिगर। अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि पूरा कंप्लीट हो गया। तो कैसे बनेगा देखते जा। तो सबसे पहले क्या, तो धरती लेना पड़ता, भूमि लेना पड़ता, जमीन यानी जिसपे कोई टिका हुआ आधार। तो हम चलिए क्षैतिज ले लेते हैं, यानी भूमि को ले लिए। तो क्या बोल रहा कि एक पेंडास्टल के शिखर पर, एक पेंडास्टल है तो ये धरती हो गई दोस्तों, भूमि, इस पे क्या है तो पेंडास्टल है। देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये पेंडास्टल है इतना ऊंचा, एक पेंडास्टल है। एक पेंडास्टल के शिखर पर, शिखर मतलब चोटी होता है, यहाँ पे शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। तो कन्फर्म है दोस्तों कि इसके शिखर पे क्या है, ये मूर्ति है। देखिए इतना बड़ा मान लेते हैं मूर्ति। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, अब कोई सा एक भूमि की इधर बिंदु ले लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम भूमि ले लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, देखिए भूमि के एक बिंदु से किसका, तो मूर्ति। तो मूर्ति ये नहीं हुआ, मूर्ति ये है दोस्तों। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए मूर्ति ये था, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है। चलिए इसे हम बना लेते हैं, कितना डिग्री तो 60 डिग्री। उसके बाद बोला है, फिर क्या बोला है, मेन होता है फिगर। फिगर आपको कंप्लीट, सब कंप्लीट देखते जाएंगे। फिर क्या बनेगा, उसी बिंदु से, कन्फर्म यही बिंदु है, इसी बिंदु से पेंडास्टल के शिखर। तो पेंडास्टल हमारी ये था, पेंडास्टल का शिखर। तो देखिए पेंडास्टल का शिखर यही हुआ। पेंडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है तो 45 डिग्री है। कितना डिग्री कोण बना दोस्तों तो 45 डिग्री। चलिए हम इससे कर लेते हैं क्या, 45 डिग्री। तो पेंडास्टल की ऊंचाई आपको क्या पूछ दिया है, तो ये पेंडास्टल का जो ऊंचाई है यही पूछा है आपसे। तो टोटल आपको फिगर कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नाम दे देते हैं। नाम क्या, तो इसे ए देते हैं, बी, सी और ये क्या हो गया तो डी कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो अपने मन से किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। क्या किया अपने मन से, तो सबसे पहले देखिए आप ABCD जो माने हैं, फिगर तो आपको क्वेश्चन से ही दिया हुआ था, लेकिन आप जो माने ABCD, आप PQR भी कुछ भी तो मान सकते हैं। तो जो माने वो को लिख दिया जाता है 2-4 शब्द। तो क्या लिखेंगे, माना कि, देखिए दोस्तों पेंडास्टल का ची मान चुके हैं तो DB है ना। माना कि DB एक पेंडास्टल है जिसके शीर्ष पर क्या, देखिए जिसके शीर्ष पर क्या दोस्तों तो AD मूर्ति है। जिसके शीर्ष पर AD एक क्या है, AD एक मूर्ति है। आता हमें पूछा क्या है, तो हमें पेंडास्टल पूछा है। अतः हमें पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो दिया वो उसे लिख लेते हैं, जो नहीं दिया उसे छोड़ देते हैं। तो क्या हमारा दे चुका है दोस्तों AD, देखिए AD का मान दे चुका है क्या 1.6 मीटर। उसके बाद क्या दे चुका है तो DB। तो DB जो ऐसे दिया हुआ नहीं है, देखिए आपको DB नजर आ रहा होगा। DB, BD लिखे या DB लिखे कोई दिक्कत नहीं है। वाट, इसे तो हमें क्या करना है तो ज्ञात करना है। और जब हमें ये ज्ञात करना तो इसे आप कुछ नहीं तो x मान सकते हैं, ये ना भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC का क्या x, इसको क्वेश्चन में कर लेते हैं माना। उसके बाद क्या दोस्तों, तो अब तो दिया वो कुछ है नहीं, तो एंगल को दर्शा लेंगे, कोण को। तो देखिए DC और B, तो छोटा त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बना, तो देखिए ये रेखा से रेखा 45 डिग्री का, यानी आपका क्या हो गया तो DC और B। जो एंगल का कोण दिया जाता है जो बीच में बनता है वही उसे लिख दिया। तो कितना डिग्री बन रहा है तो 45 डिग्री। उसी प्रकार से दोस्तों A फिर C और D मत चल दिए, क्योंकि जब भी बना हुआ तो किसमें समकोण त्रिभुज में बना हुआ। तो AC और क्या B, देखिए कौन ACB, क्योंकि C पे ही बन रहा। और ACB देखिए ये रेखा से ये रेखा पे कितना डिग्री कोण बना तो 60 डिग्री का बना हुआ। तो ये हम क्या कर लेते हैं 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये तो हमारा दर्शा दे कंप्लीट हो गया। अब क्या करना रहता है इसके बाद, तो कोई चाहे बड़ा त्रिभुज चले छोटा त्रिभुज चले कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना, तो ऊंचाई ज्ञात करना। तो दोनों का आधार निकाल लेंगे। यदि आधार ज्ञात करना रहता तो दोनों को मान में से ऊंचाई को ज्ञात कर लेते तो सिंपल हो जाता है। तो चलिए हम कर लेते हैं त्रिभुज
छोटा त्रिभुज हम चल लेते हैं दोस्तों। तो डी बी और किस सी में, त्रिभुज डी बी सी में। अब देखिए हमें क्या, तो tan 45 डिग्री और दिया, और थीटा के सामने मुझे लंब और ये क्या आधार, तो लंब आधार किस में आता है, तो tan में आता है, तो tan से ही चलेंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा होता है p/b। तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है सो लंब होती है। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब का नाम क्या दिया, db। तो हम p की जगह क्या बैठाते हैं, db। b मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार। तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हुआ, तो कर्ण तो हमें पूछा नहीं, तो दिया हुआ, तो हमारा आधार क्या हुआ, bc। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब जो हुआ tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है बताएं जरा। तो tan 45 का जो मान होता है दोस्तों, tan 45 का मान 1 हो गया। फिर क्या है db, तो db आपका मान दिया हुआ नहीं, यही तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। bc, तो bc का मान हम क्या मान चुके हैं, x मान चुके हैं, तो हम x लिख लेते हैं। तीसरा नीचे कुछ नहीं, तो एक तीसरे तीसरे गुना करेंगे तो x और क्या हुआ हमारा, तो db। समीकरण क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट। अब एक समीकरण त्रिभुज में चल दिए, दूसरे त्रिभुज में आप चलेंगे। त्रिभुज किस में, तो बड़ा वाला त्रिभुज। तो क्या है बड़ा त्रिभुज का नाम, ए बी और क्या सी, त्रिभुज ए बी सी में। आप किसी प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, सी भी ए में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। tan थीटा में क्या होता है, p/b। तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है सो क्या होती है, थीटा के सामने भुजा जो होती है सो लंब होती है। तो देखिए थीटा के सामने, तो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ चल दिया दोस्तों, कहाँ तक गया, तो ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। तो लंब ना लेकर के क्या लिख सकते हैं, लंब की जगह पे ए बी। आधार, तो आधार आपका सी से लेकर बी तक, यानी आप बी सी लिखे या सी बी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 ए बी। देखिए दोस्तों ए बी जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा, तो ए बी है, आप इतना और इतना जोड़िएगा तो कन्फर्म इतना हो जाएगा, तो वही होगा। हम का ए बी ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, तो ए डी और प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो डी बी और बटा क्या, बी सी। नीचे कुछ नहीं तो एक, तो देखिए √3 का 3 हो गया। ए डी, तो ए डी का मान हमारा क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ, क्या मान दिया, ए डी का मान 1.6 और प्लस डी बी। डी का मान दिया हुआ नहीं, बी सी का क्या मान चुके हैं, तो एक्स। तीसरे गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, √3 गुने क्या हो गया, x, इधर जाएगा 1.6 प्लस db। अब देखिए क्या हो गया यहाँ से, तो हम क्या, हमको सिर्फ किसका मान निकालना है, तो समीकरण 1 में x का मान निकालना है, तो यहाँ भी सिर्फ x का मान निकालना होगा, 3 का √3 का नहीं। चलिए हम x का जब मान निकालेंगे तो 1.6 प्लस क्या होगा db, और बटा जो गुना में था √3 से कहाँ चला गया, बटा में। समीकरण क्या होगा दोस्तों, 2। अब समीकरण 1 में भी x का मान है, समीकरण यानी 2 में भी किसका मान है, x का मान है, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो चलिए हम वही करते हैं, समीकरण 1 और 2 से। अब बताइए 1 और जब 2 से चले हैं तो यहाँ भी x यहाँ भी x, कहने के मतलब कि LHS आपस में बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए बराबर, इधर क्या db, इधर क्या होगा दोस्तों, तो 1.6 प्लस db और बटा में क्या, √3। अब देखिए तीसरे गुना करेंगे तो √3 गुने db हो जाएगा, तो √3 और गुने क्या, db, और इधर 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा 1.6 प्लस क्या, तो db। ऐसा करते हैं कि एक जात वाला को क्या कर देते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 और db, प्लस में इधर आए तो माइनस में क्या हो गया, db, और 1.6। जब हम यहाँ से db देखिए घटेगा तो नहीं, क्योंकि एक रूट है, यानी एक अपरिमेय है और एक क्या है, परिमेय है, तो ऐसे स्थिति में क्या कर लिया जाता है, कॉमा ले लिया जाता है। तो चलिए हम कॉमा कर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, अदर 1.6। जब db निकालेंगे दोस्तों तो 1.6 का 6 और गुना का उल्टा क्या होता है, भागा, यानी √3 माइनस 1। अब तो हमारे इतना चला, उसके बाद है नियम समझेंगे क्या, कि जब भी किसी संख्या के नीचे रूट चलाता हो तो वास्तविक आंसर नहीं आता है, वास्तविक आंसर लाने के लिए उसे क्या किया जाता है, तो परिमेयकरण कर दिया जाता है। अब कैसे परिमेयकरण होगा, चलिए देखते जा। तो यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों db बराबर, तो 1.6 और √3 -1 है, परिमेयकरण का मतलब होता है भी और क्या नहीं। तो देखिए क्या होगा, √3 और माइनस है तो क्या प्लस, जो बात ऊपर लिखे वही बात क्या नीचे, यानी कहने का मतलब कि है भी और क्या नहीं भी, कट जाएगा आपस में, तो है भी और नहीं भी, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि हमें रूट को क्या करना है, तो हटाना है। अब देखिए 1.6 हो गया, इधर हो गया √3 + 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको a मानते इसको b, तो a - b × a + b, तो a - b × a + b क्या होता है, a² और माइनस क्या, b²। तो a² कहने का मतलब कि √3 का स्क्वायर हो गया, b की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.6 का 6, इधर हो गया √3 + 1। अब क्या होगा दोस्तों, √3 के स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, तो कट जाता है। अब यहाँ बच जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर की जगह 1, 1.6 × √3 + 1, और बटा क्या होगा दोस्तों, 3 में से गया तो 2, काटेंगे 8 दूना 16, तो 0.8, क्योंकि दशमलव कहाँ है, तो बीच में ही है। अब क्या होगा दोस्तों, तो 0.8
और इधर √3 + 1, बस इतना ही छोड़ दीजिए। मीटर है तो मीटर लिख दीजिए dB। अब यहाँ तक तो चल आया, कंप्लीट हो गया आपका। dB ही पूछ रहा था। इसे थोड़ा सा सजा करके अच्छे तरीके से क्या करेंगे तो लिख देंगे। अतः पेंडास्टल की ऊंचाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, अतः पेंडास्टल की ऊंचाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 0.8 और √3 और +1 मीटर। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों जी। तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं दोस्तों। अगला वीडियो में जो मिलेंगे तो इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ताकि आपको जब भी वीडियो डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे दोस्तों। अभी बहुत सी इसमें तैयारी बाकी है। टोटल NCERT मैथ का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है।